बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मोहम्मद हुसैन नामी एक नौजवान है और उसे गोली मारी गई है रावलपिंडी में, और GHQ में मुबैना तौर पे ये दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। माल रोड पे ये मौजूद था। इसके पास एक हथियार भी था, एक पिस्टल। और जो पहले पुलिस का स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये एक छोटा मोटा मामला नहीं है। इसको बात को मेरे ख्याल में बहुत फैलाया जाएगा और उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। पुलिस का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मोरखा 11 अगस्त 2026 को दिन के वक्त 11:15 पे यानी 11:15 बजे सुबह माल रोड रावलपिंडी में मोहम्मद हुसैन नामी शख्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। ये रावलपिंडी पुलिस के तर्जुमान का बयान है। फायरिंग के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम का एक अहलकार जख्मी हो गया। अच्छा, ये पेट्रोलिंग टीम है और माल रोड बता रहे हैं। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि GHQ के अंदर दाखिल हो रहा था। वैसे एरिया तो वो एक ही है। तो अब ये एग्जैक्टली किस जगह पे हुआ, इसकी तो CCTV फुटेज आएगी तो पता चलेगा कि ये वाकया किस तरीके से हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमला आवर मोहम्मद हुसैन को जवाबी फायरिंग करके जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन के कब्जे से बरामद किए गए मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान से मज़ीद शवाहिद सामने आए हैं। दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक एक मखसूस सियासी जमात से था, ये जनाब रावलपिंडी पुलिस ने कहा। अच्छा, इसके फौरी बाद होता क्या है कि बड़े पैमाने पे कुछ वीडियोस सर्कुलेट करती हैं, कुछ तस्वीर सर्कुलेट करती हैं और उसमें दिखाया जाता है कि जो हमला आवर है इसके पास एक पिस्तौल मिला है और उसके अलावा इसके पास से एक झंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बरामद हुआ है और एक मास्क के अंदर इसकी तस्वीर भी दिखाई गई। यानी इसकी कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ तस्वीर हैं, सोशल मीडिया पे आपको पता है आजकल सारे लोग डालते हैं। तो उसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा दहशतगर्द है, इसने माजी में गुलेल भी चलाई हुई है। ये गुलेल के साथ जो है वो पत्थर फेंक रहा था माजी में, और चंद ही मिनटों में इसकी सारी वीडियोज़ पुरानी जो हैं वो हासिल कर ली गई सोशल मीडिया से और वो चलाई गई। उसमें दिखाया गया कि ये एक जगह पे कहीं गुलेल चला रहा है, एक जगह पे कोई मास्क इसने पहना हुआ है, और जो सियासी जमातों के कारकुन वहाँ पे कारखानों मार्केट है वहाँ से ले लेते हैं जाके आंसू गैस से बचने के लिए, और पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास भी ये होते हैं। तो पुलिस का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि पुलिस ये कह रही है कि इस तरीके से ये वकूआ हुआ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि GHQ के अंदर दाखिल हो रहा था। ये मोहम्मद हुसैन है कौन, इसके बारे में किसी ने अभी तक पता नहीं किया। हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त हैं, उनसे मैंने रब्ता किया और मैंने कहा जी फौरी तौर पे जो इसका बैकग्राउंड है वो चेक करें, इसका घर कहाँ पे है, ये रहता कहाँ पे है, क्योंकि इसको जोड़ा गया सुहेल अफरीदी के इलाके से और ये कहा गया कि ये सुहेल अफरीदी का ताल्लुक वाला आदमी है। बल्कि ये भी दावा किया गया कि ये सुहेल अफरीदी के साथ राब्ते में था और ये उन अकाउंटों से ट्वीट्स हुए जो अकाउंट पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर ट्वीट करते रहते हैं। अब जब इसके इलाके का हमने पता करवाया तो इसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, खैबर के इलाके से और वज़ीर आला के इलाके से ही है। मलक दीन खेल एक एरिया है जो ऑपरेशन से मुतासरा इलाकों में से एक है। यानी ये आदमी और इसकी फैमिली जो मिलिट्री ऑपरेशन है उससे मुतासरा लोगों में से एक है। मलक दीन खेल के इलाके में अगर आप जाएं ना तो वहाँ पे आपको हर 10 में से 9 या 10 बंदे आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही मिलते हैं। वहाँ पे आपको 2 ही झंडे नजर आते हैं, एक पाकिस्तान का और एक तहरीक इंसाफ का, और ये वो इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा दुकान पे बिकता है। नॉर्मली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने झंडे मुफ्त देती हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा जो है वो दुकान पे बिकता है और लोग ख़रीद के अपने साथ रखते हैं। तो वाबस्तगी ऐसी ज़बरदस्त है PTI के साथ। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दीवाना था। ये नौजवान बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करता है, हर तहरीक के अंदर जाता रहा। जैसे बाकी नौजवान अपनी वीडियोज़ लगाते हैं, ये भी अपनी वीडियोज़ लगाता रहा सोशल मीडिया पे। ये कोई ओहदे शोदे पे नहीं रहा। इसकी उम्र जो इसकी अब, क्योंकि वहाँ पे जो खैबर राइफल्स के हेड ने राब्ता किया, यानी जब ये बंदा वहाँ पे मारा गया इस्लामाबाद रावलपिंडी में, तो खैबर राइफल्स का जो हेड है उसने राब्ता किया इसके ख़ानदान से और पूरी कौम के लोग इकट्ठे होकर जाकर उनसे मिले। अब उन्होंने जो मालूमात वो कौम के लोगों ने दी है वहाँ पे जाके खैबर राइफल के हेड को, या वहाँ जाके उन्होंने जो बताया और जो इलाके से मालूमात इकट्ठी हुई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो नौजवान है इसका एक भाई सरकारी मुलाजिम भी है, 2 भाई इसके जो है वो बैरून मुल्क भी रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। इसकी जो उम्र है वो गलत बताई गई है, उम्र 18-19 साल तक इसकी उम्र है, इससे बड़ी उम्र इसकी नहीं है, इसकी फैमिली ये बता रही है। कल सुबह 10-11 बजे तक, यानी जब ये इसको कत्ल किया गया इस्लामाबाद में, उससे एक दिन पहले सुबह 10-11 बजे तक ये अपने घर में मौजूद था वहाँ खैबर में।
एक और चीज़ जो इसके बारे में बताई कि ये ज़हनी तौर पे बीमार था और इन लोगों का एक प्रॉब्लम है कि इनको दौरे पड़ते हैं, यानी इनकी फैमिली के अंदर ये इशू है कि ये स्ट्रेस मैनेज नहीं कर सकते। ये होता है, जो लोग साइकोलॉजी को जानते हैं या जो साइकेट्रिस्ट हैं उनको आइडिया हो गया कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। इनका स्ट्रेस मैनेजमेंट का इशू होता है, ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्दी लड़ पड़ते हैं, ये गोली भी चला देते हैं। कुछ अर्सा पहले इसका एक और कज़न है, उसने अपने ख़ानदान के अंदर ही गोलियाँ चला दी थी और ये माजी में भी इसका कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है। तो वो कहते हैं जी ज़हनी तौर पे ये बहुत कमज़ोर था और ये ज़हनी तौर पे ठीक बंदा नहीं था। ये उसकी फैमिली ने जाकर वहाँ पे बताया और पीटीआई का ये दीवाना था। अब ये बंदा रावलपिंडी कैसे पहुँचा, क्योंकि यहाँ इसके इलाके में पिस्तौल किसी के पास होना कोई अजीब बात नहीं, हर एक के पास ही होता है। ये बाड़ा के करीब रहने वाले हैं तो वहाँ पे तो सारी दुनिया पिस्तौल लेने जाती है। आप अभी सोशल मीडिया पे लिखें बाड़ा वेपन्स तो आपको मार्केट खुल जाएगी, जो मर्जी उनसे वेपन खरीदता रहे, वहाँ से निकालना आपका अपना काम है। क्योंकि बाड़ा से जब आप निकलते हैं तो जगह जगह रास्ते में नाके होते हैं और रावलपिंडी तक आप हथियार लेके पहुँच जाएँ तो ये बड़ी अजीब बात होती है। लेकिन ये नौजवान के पास पिस्तौल कहाँ से आया इसके बारे में अभी कोई पक्की इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे किसी के पास पिस्तौल होना ये कोई अजीब बात भी नहीं है। वहाँ बाड़ा में या खैबर में किसी के पास पिस्तौल होना कोई अजीब बात नहीं है। हाँ, ये पिस्तौल लेकर यहाँ पे आ जाना ये थोड़ी सी अजीब बात है। तो अब जो कुछ भी हुआ वो सीसीटीवी फुटेज आएगी तो पता चलेगा कि वहाँ पे हुआ क्या, ये कहाँ दाखिल होना चाह रहा था, पहले गोली किसने चलाई, वाकया कैसे हुआ, किसी लड़ाई के नतीजे में हुआ या ये प्लान करके गया था और इसने अटैक कर दिया एकदम सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। तो जो असल बात है वो तो बाद में पता चलेगी। अब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर गया, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। जो अभी तक सोर्सेज ने बताया वो यही बताया कि ये किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे गया है, इसके पास अपनी कोई ट्रांसपोर्ट भी नहीं है जिस पे बैठ के ये रावलपिंडी तक जा सके। तो ये है नाजरीन अब तक जो हमें सूरत-ए-हाल पता चली है इस लड़के के बारे में, मोहम्मद हुसैन के बारे में। पीटीआई का कारकुन है, ज़हनी तौर पे कमज़ोर है और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के इसके इशूज़ हैं जो माजी में भी रहे और इसके अलावा इसकी अपनी फैमिली के अंदर भी इस किस्म के इश्यूज़ होते हैं। दो भाई इसके बैरून मुल्क हैं और पूरी कौम ने जाकर बाकायदा सरकार को बताया कि जनाब ये ऐसा नहीं। अब ये कहा गया कि सुहेल आफरीदी से ये राब्ते में था। जब खबर दी गई तो उससे ऐसा तासुर बना कि जैसे जब ये गोली चलाने गया जीएचक्यू के ऊपर हमला हुआ तो उस वक्त सुहेल आफरीदी इसको फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि जनाब अंदर बढ़ जाओ, जाके मार दो सारों को, ये कर दो वो कर दो। ऐसा नहीं है। जो टाउट्स ने बयानियाँ बनाया उसको इस तरीके से सनसनी खेज बनाने की कोशिश की गई जैसे 9 मई को सनसनी खेज बनाया गया था और एक पूरे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को उठा के एक पॉलिटिकल पार्टी के खाते में डाल दिया था। ये उसी तरह की कार्रवाई करने की कोशिश की गई है। सुहेल आफरीदी से इसका जो एक राब्ता रजिस्टर्ड हुआ वो 2024 की जनवरी में हुआ था। कि जनवरी 2024 में अब तक की इतला के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन बाहर आई, जनवरी 2024 में इसका सुहेल आफरीदी से राब्ता हुआ था इलेक्शन से पहले। और इलेक्शन से पहले तमाम लोगों से ही राब्ते करते रहते हैं, जो मर्जी जिसको मर्जी टेलीफोन कर लेता है। तो ये कोई अजीब या अचंभे की बात नहीं होती, ये होता रहता है। बहरहाल अब ये एक इंसिडेंट हुआ है लेकिन इसको ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे एक दहशतगर्द जमात है, उन्होंने दहशतगर्द भिजवा दिए और उन्होंने कातलाना और खुदकुश हमला करवा दिया। ऐसा नहीं है।